जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए चल रहे फिजिकल टेस्ट में आज एक और अभ्यर्थी की मौत हो गई। अब तक कुल 12 अभ्यर्थी मौत की इस दौड़ का शिकार बन चुके हैं। दौड़ के क्रम में 200 से ज़्यादा अभ्यर्थी बेहोश हो चुके हैं, जिनमें से कईयों का इलाज चल रहा है। आरोप है कि कई अभ्यर्थियों की मौत मुकम्मल इलाज के अभाव में हुई। जिन केंद्रों पर ये शारीरिक दौड़ चल रही है वहां ऑक्सीजन और इमरजेंसी इलाज की सुविधा नहीं है। आज रांची के मेदांता अस्पताल में एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के कैंडिडेट दीपक पासवान की इलाज के दौरान मौत हो गई। दीपक 30 अगस्त से अस्पताल में भर्ती था। इसके पहले रांची के नामकुम निवासी विकास लिंडा पिछले शनिवार को साहेबगंज के जैप 9 परिसर में दौड़ते हुए बेहोश हो गए थे। इलाज के दौरान साहेबगंज सदर अस्पताल में पिछले रविवार को उनकी मौत हो गई थी। फिजिकल फिटनेस टेस्ट पैनल के अध्यक्ष एसपी अमित कुमार सिंह ने बताया कि रात भर विकास की हालत सामान्य थी, लेकिन रविवार की सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है, लेकिन अभी भी 200 से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो दौड़ में शामिल हुए थे वे बीमार हैं। मौत की दौड़ वाली इस जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के जरिए उत्पाद सिपाही के 583 यानी 583 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। शारीरिक परीक्षण में लड़कों को 1 घंटे में 10 किलोमीटर यानी 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। वहीं लड़कियों को 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। जानकारों के मुताबिक यही प्रावधान जेएसएससी की सिपाही बहाली और दरोगा बहाली परीक्षा में भी है। 2018 की दरोगा बहाली की परीक्षा में भी लड़कों ने 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ लगाई थी। वहीं लड़कियों को 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ा था। लेकिन पहले लिखित परीक्षा होने के बाद शारीरिक परीक्षण होता था, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि पहले ही दौड़ का आयोजन कराया जा रहा है। इससे दौड़ में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में पहुंच गई है। सरकार ने भी माना है कि 31 अगस्त तक झारखंड में शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान 11 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। आईजी ऑपरेशन अमोल होमकर ने बताया कि दक्षता परीक्षण राज्य के 7 केंद्रों पर चल रहा है। इस दौरान 6 केंद्रों पर 11 अभ्यर्थियों की जान जा चुकी है। इस मामले में यूडी केस दर्ज किया गया है, यानी अस्वाभाविक मौत का मामला। मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर केंद्र पर अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए व्यवस्था की गई है। हर केंद्र पर मेडिकल टीम, दवा और एम्बुलेंस मौजूद है। स्ट्रेचर और मेडिकल बेड की भी व्यवस्था है। वहीं पानी और ओआरएस भी उपलब्ध कराए गए हैं। उनका कहना है कि सरकार का प्रयास है कि सभी केंद्रों पर दौड़ सुबह में पूरी कर ली जाए, ताकि अभ्यर्थियों को गर्मी का सामना न करना पड़े। इस परीक्षा के लिए 5,13,832 आवेदन आए हैं। फिटनेस टेस्ट 22 अगस्त से 7 केंद्रों पर चल रहा है। इनमें रांची में, झारखंड जगुआर में, टेंडरग्राम रातू में, पुलिस केंद्र गिरिडीह में, जेएपीटीएस यानी झारखंड आर्म पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पदमा में, चियाकी हवाई अड्डा मेदिनीनगर में, सीटीसी स्यासपुर मुसाबनी में और जैप 9 परिसर साहेबगंज में ये दौड़ हो रही है। इसके लिए राज्य में 7 सिलेक्शन बोर्ड्स बनाए गए हैं और रोजाना 7,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों की जांच की जा रही है। अब तक 1,27,572 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल हुए हैं। इनमें 78,023 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिनमें 55,439 पुरुष और 21,582 महिलाएं हैं। झारखंड अलग राज्य बनने के 24 साल बाद पहली बार यहां उत्पाद सिपाही की भर्ती चल रही है। इसके लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी पड़ती है। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ पूरी करने का प्रावधान है। जबकि पड़ोसी राज्य बिहार में उत्पाद सिपाही भर्ती में पुरुषों को 1.6 किलोमीटर यानी 1 मील और महिला अभ्यर्थियों को 1 किलोमीटर की दूरी ही तय करनी पड़ती है। झारखंड ऐसा संभवतः पहला राज्य बताया जा रहा है जहां इतनी लंबी दौड़ रखी गई है। अभ्यर्थियों का भी कहना है कि इस गर्मी में इतनी लंबी दूरी की दौड़ पूरी करना काफ़ी मुश्किल है। गर्मी ज़्यादा होने के कारण कैंडिडेट्स को दौड़ने में काफ़ी परेशानी हो रही है। 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश में कई कैंडिडेट्स बेहोश हो जा रहे हैं। इधर इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है।
नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा है कि जिन अभ्यर्थियों की मौत हुई उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। जब भी अप्राकृतिक रूप से किसी की मौत होती है तो उसका पोस्टमार्टम जरूरी होता है। उत्पाद सिपाही भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों की मौत के मामले में ऐसा न करके जबरन उनका दाह संस्कार करा दिया गया। इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इस भादों के महीने में युवाओं को इस उमस भरी गर्मी में मौत के कुएं में ढकेल गया। यह मैदान नौकरी देने वाला नहीं है, मौत का कुआं है जहां जान जोखिम में डाल करके नौकरी मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 2 महीने के अंदर किसी एक को भी नियुक्ति पत्र नहीं दे सकते। आज राज्य के युवा, बेरोजगार युवा अपने जान गंवा रहे हैं। राज्य की सरकार अपने कान में तेल डाल करके सोई हुई है और उल्टे उन बच्चों के चरित्र का हनन कर रही है, उनको ड्रगिस्ट बताने का काम कर रही है, उनको जो है गलत तरीके से इंजेक्शन देने का एक एलिगेशन लगा रही है। मेरा इस सरकार से कहना है कि इमीडिएट मेडिकल प्रोटोकॉल के साथ इस बहाली को जारी रखिए। एक भी डेथ होती है तब सीधे ये पूरी जितनी भी मृत्यु है इसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। इसके बाद भी होती है तो ये हत्या है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिसको कह सकते हैं। एकदम सोची समझी रणनीति षड्यंत्र के तहत युवाओं को उनके बेरोजगारी का जो बेबस वो है अपने राजनीतिक इच्छाओं की प्रतिपूर्ति के लिए वोट बैंक की राजनीति को अपना अंजाम देने के लिए युवाओं के जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। मेरा सरकार से कहना है कि इमीडिएट उनको मुआवजे की घोषणा करें और उस तमाम मृतक परिवार के किसी भी परिवार के सदस्य को इमीडिएट सरकारी नौकरी। इधर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की लगातार हो रही मौत को गंभीर मामला बताया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि यह नियुक्ति नियमावली भारतीय जनता पार्टी के रघुवर दास के शासनकाल में बनाई गई थी, लेकिन जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं वह चिंताजनक हैं। दोस्तों, डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आपने लंबी दौड़ की प्रैक्टिस नहीं की है और अपनी स्वास्थ्य की जांच नहीं कराई है तो आपको अचानक लंबी दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। हार्ट और फेफड़े की बीमारी रहने पर लंबी दौड़ लगाने से मौत तक हो सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स इस मामले को कोविड से भी जोड़ रहे हैं तो कुछ का कहना है कि कई बार ऐसी दौड़ों में सफल होने के लिए कुछ अभ्यर्थी शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाले स्टेरॉयड्स, एनर्जी ड्रिंक्स और दूसरी दवाओं का सेवन करते हैं जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। हालांकि उत्पाद परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की मौत के पीछे क्या वजह है इसका पता तो शायद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा और इसके बाद ही इसके बारे में पक्के तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोविड काल के बाद युवाओं में जिम करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, खेलते हुए या डांस जैसी फिजिकल एक्टिविटीज़ के बाद अचानक हार्ट अटैक की काफ़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। इन घटनाओं के बाद डॉक्टर्स की सलाह है कि लंबी दूरी की दौड़ में स्वास्थ्य जांच कराकर ही भाग लें। दौड़ के पहले नियमित अभ्यास करें, अचानक दौड़ में शामिल न हों। किसी बीमारी की दवा का उपयोग करते हैं तो दौड़ने से पहले डॉक्टर से अवश्य सलाह ले लें और दौड़ पूरी करने के लिए किसी दवा का, किसी नशे का या किसी एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल न करें। लेकिन कारण चाहे जो भी हों, अब तक 12 अभ्यर्थी मौत के मुंह में समा चुके हैं। यह कोई सामान्य बात नहीं है। सरकार को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार तो प्राकृतिक आपदाओं और वन्य प्राणियों के शिकार लोगों के आश्रितों को भी मुआवजा देती है। हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने अभी हाल ही में फैसला लिया है कि झारखंड की सरकार शहीद होने वाले अग्निवीरों के आश्रितों को आर्थिक मदद देगी और साथ साथ सरकारी नौकरी भी देगी। उत्पाद सिपाही की वैकेंसी तो झारखंड सरकार के आयोग ने निकाली थी। बच्चों ने पैसे देकर फॉर्म भरा था, सरकार के बुलाने पर दौड़ में शामिल हुए थे। वे अपने परिवार की उम्मीद थे, माता पिता के बुढ़ापे की लाठी थे। सरकार को कम से कम इस मामले में मानवता दिखानी चाहिए। तो सरकार को इन मृत अभ्यर्थियों के परिजनों को भी अग्निवीरों की तर्ज पर आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देनी चाहिए ताकि मृत अभ्यर्थियों के परिवार की अच्छी देखरेख हो सके, उनके माता पिता का इलाज हो सके, परिवार का भरण पोषण हो सके और आगे कोई मौत न हो। इसके लिए भी सरकार को ठोस इंतज़ाम करने चाहिए। जाने वाले तो अब नहीं आएंगे, लेकिन अब कोई और मौत की इस दौड़ का शिकार न बने, ये सुनिश्चित होना चाहिए और ये सुनिश्चित करना सरकार का काम है।
दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इस भर्ती प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जा सकता था? और अगर बेहतर बनाया जा सकता था तो किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता था? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।